देखो एक्सरसाइज 13.2, तो एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। अभी क्वेश्चन 6, 7 और 8 डिस्कस हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कोई डाउट है क्या? नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 वो बोल रहा है कि अ सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल मतलब एक पोल है, सॉलिड पोल है जो नीचे में सिलेंड्रिकल है और इसका हाइट दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो पहले एक सिलेंडर है, इस तरीके से, और इसका हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है which is surmounted by another cylinder of a height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस। अब इसके ऊपर में एक दूसरा सिलेंडर है, ठीक है ना, जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हुआ ऐसे ही होगा, इस तरीके से, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर। इसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इस पोल का वेट कितना होगा। वेट, जब भी आपसे वेट पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कि वेट बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी आपका दिया रहता है, जैसे दिया रहता है ना कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो दिया रहता है उसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले वॉल्यूम निकालना और वॉल्यूम से जो डेंसिटी दिया हुआ है उसको इनटू कर देंगे हम, इसका वेट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ पोल। तो वॉल्यूम ऑफ अ पोल, तो यहाँ पर 2 सिलेंडर है, पहले स्मॉलर सिलेंडर और बिगर सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम को आपस में जोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल। नीचे सिलेंडर है, इसके सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम ऐसे लिखते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच नीचे वाले के लिए, और ऊपर वाले के लिए लेते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई आप कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर एच और फिर आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना होगा, देखो इसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस 12, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका रेडियस 12, तो इसको ऐसे रहने देते हैं 22 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो दिया हुआ तो वही लिखेंगे। 3.14 नहीं बोला जाता, 3.14 बोला जाता है। पॉइंट के बाद 14 नहीं बोल सकते, 14। फिर आर स्क्वायर तो 12 स्क्वायर एच 220 प्लस आर 8 का स्क्वायर इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर?
अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 144 इंटू 14422 288 288 8613, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 31680। वहाँ पर आएगा आपका 64 इंटू 6, 64 इंटू 6 आपका आ गया 384, 3840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, इसको ऐड कर दीजिए, 3.14 इंटू 0 2, फिर यहाँ से 14 15, फिर हो गया 5 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेट। मल्टीप्लाई करने का अभी जरूरत भी नहीं है, आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट कितना, वेट। तो वेट बराबर लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपका तो यही हो गया 3.14 इंटू 35520 सेंटीमीटर। और डेंसिटी देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लिखेंगे 8 ग्राम पर सेंटीमीटर, इससे ये कट गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो किस चीज में आएगा, ग्राम में। अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दें। अभी जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो वेट आएगा वो ग्राम में आएगा, तो निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई तो करना ही है किसी तरीके से। तो पहले आपको करना है 3.14 को कितना से, 8 से, फिर जो आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कितना से करना है, 3552 से। तो हम करते हैं, सबसे पहले 314 इंटू 8 2 1 और फिर कितना हो गया 25, ठीक है ना। फिर ठीक है ना, फिर यहां पर लिखेंगे 3552 4205, फिर यहां पर आ गया 0 6 5 11, होगा ना। फिर यहां पे लिखेंगे 0 0 6 5 11, फिर हम भी तो यही सोच रहे थे 12 ही होना चाहिए, 12। और उसके बाद अब 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते, फिर हम वापस लिखेंगे इसको, ठीक ना। फिर यहाँ पे कितना से, तो 6 3 5 7, कितना हो गया 4 2 6 22, कंफ्यूज किए हुए, रुक। 4 9 12, 12 के 2, फिर 1 2 4 4 5 9 और फिर 8, इतना होगा। अब कोई बात नहीं, अगर मेरा मल्टीप्लाई गलत भी होता है तो आप लोग अपना मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, कि मल्टीप्लाई नहीं करो तो कितना हो गया, एक जीरो भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे एक जीरो था, और पॉइंट के बाद देखो 2 नंबर है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 892262.4 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे,
तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगा देना, मतलब आ जाएगा 892.262 kg। उतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया क्या, वेट। आप मिला लीजिए इसको, जो भी कुछ गलती होगा तो मल्टीप्लाई में हो सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप आंसर मिला लीजिए। सही है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7। बक्के बकते हैं। A solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on the hemisphere of a radius 60 centimeter, placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. Oh ho. क्वेश्चन कहने का मतलब यहां पे ये है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन है और उसके नीचे में हेमिस्फीयर है। शेप दिमाग में आ गया, ऊपर में कॉनिकल, नीचे में हेमिस्फेरिकल। उसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया जाता है जिसमें कि पानी भरा हुआ उसको डाल दिया जाता है। तो जैसे ही डालेंगे तो उसका कुछ पानी बाहर निकल जाएगा और कुछ पानी उसमें, कितना पानी रहेगा, पहले से जितना वॉल्यूम था उसमें, वो तो पूरा वॉल्यूम उसका जितना पानी है उसका वॉल्यूम था, लेकिन जैसे ही उसको डालें तो जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट उसमें डाले उतना वॉल्यूम का वाटर बाहर निकल गया। तो रिमेनिंग वाटर कितना बचा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो जो सॉलिड डाले माइनस कर देंगे। नहीं समझे तो फिर हम इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इरेज कर देते हैं, इरेज। मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ बोलो, ऐसा मजा वाली कौन सी बात है सर? मजा आ रहा है कि मजबूरी है? मजबूरी को आप मजा का नाम दे रहे हैं? अगर आज हमको पता चल जाए कि एग्जाम नहीं होगा तो कल से आप पूछिए हमसे कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूछें कैसे, हम रहेंगे नहीं तो पूछिए किससे? सन्नाटा। सिर्फ गवर्नमेंट एक बार अनाउंस कर देना कि एग्जाम नहीं होने वाला है, उसके बाद इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो बच्चों का इंटरेस्ट है एजुकेशन के प्रति, वो खुल के बाहर आ जाएगा। बस एक बार हम देखिए, कह रहा है कि a solid consisting of right circular cone of a height 120 centimeter and radius 60 centimeter. ये कॉनिकल है, इस कोन का हाइट कितना दिया हुआ है? 120 और इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर। इसके नीचे में हेमिस्फीयर है, ठीक है ना? स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, मतलब कि सेम रेडियस का नीचे में हेमिस्फीयर लगा हुआ, ठीक। फिर कह रहा है 60 प्लेस अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब इसको क्या किया गया कि एक सिलेंडर है, मान लीजिए सिलेंडर इस तरीके से, और ये जो सिलेंडर है पूरा का पूरा किस चीज से भरा हुआ है? पानी से। आप ये मान के चलिए कि इसका साइज जो है सिलेंडर का इस सॉलिड से बड़ा है, जिसके कारण इसको आराम से इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ये सिलेंडर था, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, एकदम लबालब। लबालब मतलब पूरा, थोड़ा सा भी अगर कुछ डालोगे तो उसका पानी बाहर आ जाएगा।
अब क्या किया था, अच्छा इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60। वाह, इसका भी रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर और हाइट 180। क्या दिक्कत क्या है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर में इसको एकदम सीधा रख दिया गया, सीधा रखा गया तो कुछ ऐसे ही रखा गया होगा। ऐसा होगा ना, और फिर ऐसे ऐसे डाल दिया गया। जैसे डाला गया तो जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इससे क्या निकल जाएगा, सिलेंडर वेसल से बाहर आ जाएगा। देखिए अब रिमेनिंग वाटर कितना बचेगा, तो आपको अगर रिमेनिंग वाटर निकालना है तो पहले तो इसमें कितना पहले पानी था, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पानी कितना निकला तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पहले कितना पानी था तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना पानी बाहर निकला तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आया। तो टोटल पानी मान लिया आपके पास 100 लीटर था, 50 लीटर बह गया तो बचा कितना, 70 लीटर बह गया, तो अगर 20 लीटर बह गया तो जितना बह गया पानी कितना बह गया तो जितना इसका वॉल्यूम था। तो रिमेनिंग निकालना हो तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दें। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये ना पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हम ऐसे लिखते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ऐसे एक्चुअली में आप देखेगा कि सबका रेडियस इक्वल है, तो इसीलिए हम इसके लिए आर ही ले लें, छोड़ दीजिए नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ऐसे, चलिए आर स्क्वायर एच। एक्चुअली में देखेगा इसका रेडियस सिलेंडर का और इन सब का रेडियस सेम ही था, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब कि 2/3 पाई आर क्यूब बाई में 1/3 पाई ठीक है। अब यहां से पाई, आर का वैल्यू कितना है 60 का स्क्वायर, एच कितना है 120 माइनस 180, लिख देते हैं 180 माइनस 2/3 पाई 60 का क्यूब, ठीक है ना। चौक सही से चल नहीं रहा, ऐसे लिख दो पाई 60 का इंटू 180 माइनस 2/3 पाई 60 का प्लस 1/3 पाई 60 का स्क्वायर 120 है ना, थोड़ा सा यहाँ पे 120। अब जो कॉमन है ना, थोड़ा सा कॉमन को बाहर लेने की कोशिश करो, कॉमन लोगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। पाई 60 का स्क्वायर, पाई 60 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1/3, 1/3 अगर काटना चाहो तो 1/3 को काट भी सकते हैं, लेकिन हम कॉमन ही ले लेते हैं। तो यहां से देखो ऐसे लिखेंगे पाई 60 का स्क्वायर 180 माइनस 1/3 पाई 60 का स्क्वायर। अब यहां से 1/3 ले लिए, पाई भी ले लिए, तो बचा कितना 2 × 60, 2 × 60
प्लस 1/3 बाहर ले लिए, पाई बाहर ले लिया, 60 का स्क्वायर बाहर ले लिए, तो फिर कितना बचा 120। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई और 60 का स्क्वायर, पाई और, है ना, देखो यहाँ भी पाई और 60 का स्क्वायर है, यहाँ भी पाई और 60 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे पाई इंटू 60 का स्क्वायर, 180 माइनस 1/3 इंटू 240, ठीक है। 1/3 देखो ये तो बाहर जो कॉमन रहता है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको तो हटा दिए तो यहां से बचा 180, 1/3 और 2 इंटू 60 120, 120 120 240, 120 120 कितना 240, तो हम क्या लिखें, बेवकूफ बना रहा है, 3 से काटेंगे 80, वाओ, देखे कॉमन लेने से कितना आसान हो गया, 180 में से 80 गया 100, अब बचा पाई, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला 22/7, चलिए अगर बोल दिया तो हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, 22/7 60 का स्क्वायर इंटू 100, 180 माइनस 80 तो 100 हुआ ना, सेंटीमीटर क्यूब, सबको मल्टीप्लाई करके 7 से तुमको डिवाइड करना, तो 60 का स्क्वायर 3600, तो देखो 3600 मल्टीप्लाई किससे किए 22 से, 7200 7200 00297 792 और फिर कितना है 100, तो फिर ये हो गया 79200 फिर 00, फिर यहाँ पे कितना लेंगे 7, एक बार में 7 कट गया, फिर 9, फिर एक बार में 7, फिर 2 2, फिर 3 बार में 21, फिर 1, फिर 0 1, फिर 7, फिर 3 0, फिर 4, फिर कितना 20, फिर 2 0, ठीक है ना, फिर कितना 2 बार में 14, फिर 6, एक और 0 0, फिर कितना बार में 8, फिर यहाँ पर 56, फिर 4 पॉइंट देंगे, फिर 0, फिर 5 7, 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर देखिए तो है, कोई बात नहीं, तो मीटर क्यूब में अगर होगा तो 2 2 4 1.13 मीटर क्यूब है, कितना है, चलिए इसको देखिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लोग कितना लाए लास्ट में, वो तो खैर कर सकते हो तुम लोग, तो यहां पे आया आपका 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर तुमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, यहां सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, मतलब अगर सेंटीमीटर को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब है, मतलब कितना 100 नीचे में लाना होगा 100 100 100, मतलब 300, 300 का मतलब कि 100 में 2 0, तो 300 में 6 0, तो 6 0 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया ये 1.13 मीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अप्रॉक्स इतना समझ में आया। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर को हटाएंगे तो अगर मान लो ये एरिया रहता, सेंटीमीटर स्क्वायर रहता, इसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहता, तो फिर 100 100 200 होता, तो 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ लिखते, 3 है तो 6 के बाद, क्लियर।
क्लियर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। पढ़ें, मेरा रीडिंग बहुत खराब है। A spherical glass vessel, spherical glass vessel has a cylindrical neck। जबरदस्त। पहले इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को फिल करते हैं, क्योंकि फिगर बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा ग्लास शायद आप लोग के घरों में नहीं मिले, समझे। देखिए कैसा ग्लास है। क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ ये मत सोचिए कि हम मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं। इन नियर फ्यूचर कोशिश किया कि इस तरह का कोई चीज़ आपके पास भी हो। एक ग्लास है जो पहले कंप्लीट स्फेरिकल है, ठीक है, मान लिए। और यहां पे उसका जो ऊपर का पोर्शन है, यहां पे सिलेंड्रिकल है। ऐसा ग्लास किसके किसके घर में है? स्फेरिकल ग्लास बोला ना, ग्लास बोला तो हम ग्लास है ना बोलेंगे, सुराही कैसे बोलेंगे? स्फेरिकल ग्लास, सिलेंड्रिकल नेक, गर्दन सिलेंड्रिकल, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब इसका जो डायमीटर है ये कितना है? 2 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ है 8। उसके बाद कह रहा है द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर? बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा जो है काफी क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब आप समझते हो, जिज्ञासु है। तो वो क्या करता है कि इस ग्लास का वॉल्यूम को मेजर करता है, और मेजर करने पे पाता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। और उसने अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों, अपने टीचर सबको बता दिया। ये जो ग्लास वेसल है जैसा भी शेप का, इसका वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब। मेजरमेंट दे दिया, वॉल्यूम भी बता दिया। बात ऐसी है कि आपसे बोल रहा है कि चेक वेदर द करेक्ट टेकिंग द एबव एज इनसाइड मेजरमेंट, पाई का वैल्यू 3.14। तो कहा है आपसे कि आप चेक करो, ठीक। बात ऐसी है कि अगर मेरा दोस्त होता, ठीक है ना, और मेरा दोस्त अगर मेजर करके बता देता कि इसका वॉल्यूम 345 है, तो क्या मैं चेक करता? नहीं करता। भरोसे का भी तो क्या उसको बोलते हैं, भरोसा भी तो कोई नाम का एक चीज होता है ना। भरोसे नाम की चीज होती है कि नहीं? हमको अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है कि वो सही मेजरमेंट किया होगा, शक नहीं करते हैं, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसे भी मालूम है कि अगर रिश्ते को मेंटेन करना है तो रिश्ते में भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। वो 345 के जगह पर 375 बोलता है, हम सही मान लेते हैं। लेकिन अभी आपको भरोसा नहीं करना। मैथ बोलता है कि मैथ में आप सामने क्या सुन रहे हो उस पर भरोसा मत करो, देख रहे हो उस पर भरोसा मत करो। एविडेंस, एविडेंस की हम लोग बात करते हैं ना, साइंस में ईच एंड एवरीथिंग इज एविडेंस, उसका प्रूफ होना चाहिए। दोस्त बोला, अब हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। अब ये बताइए कि वो तो वॉल्यूम जो ऐसे जो भी निकालना था निकाल लिया 345। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो कैसे वॉल्यूम निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक। और कोई उपाय? बहुत सारा उपाय था। अगर हम बाई चांस मान लो कि ये भूल जाते, इसका फॉर्मूला क्या है?
तो इसके अंदर हम पहले पानी भर देते हैं, फिर पानी को एक क्यूबॉइडिकल शेप वाले बर्तन में डाल देते हैं, फिर उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर कर लेते हैं पानी का, और फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं। सेम वॉल्यूम में आएगा कि चेंज होगा? हम पहले इसे पानी पूरा भर देते हैं और फिर पानी भर के उसको एक क्यूबॉइडिकल शेप के बर्तन में डाल देते हैं, और फिर क्यूबॉइड का तो वॉल्यूम आसान होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू पानी का जो हाइट होगा वो हाइट। ऐसे करोगे एग्जामिनर बड़ी मार मारेगा, जुत्ता उतना फेंक के मारेगा। जो दिया हुआ बस उसी से आपको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब जोक थी, मजाक थी। वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक बा? ठीक बा। तुम लोग जयकारा लगाते रहो पीछे से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और इसका पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है। ठीक, वही तो मैं टेस्ट कर रहा था, आपको चेक कर रहा था कि आपको कितना याद है। 4/3 वो कम कराने वाला बताया था ना स्टोरी। टीचर के पास हर चीज का जवाब होता है, वो गलत हो ही नहीं सकता। वो खुद दो गलती करेगा तो बोलेगा कि इतना तुम लोग चिड़चिड़ाइए देते हो ना, बोलते एकदम शांति बना के रखो, इतना पीछे से चिल्लाओगे कैसे कैलकुलेशन सही होगा? अरे इंसान है ना, है अपना गलती का ब्लेम भी किस पे डालता है? बच्चों पर डालता है। चलिए पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, अपना ब्लेम हम आप पे नहीं डाल रहे हैं। पाई का वैल्यू दिया हुआ है कि, अच्छा पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.14 इंटू आर। अरे भैया डायमीटर हवा 2, तो रेडियस होगा 1, 2 का आधा 1, तो रेडियस होगा यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1, और हाइट 8 प्लस 4/3 पाई का वैल्यू 3 इंटू रेडियस, हाँ बाबा रे बाबा ये क्या दे दिया? 8.5। चलिए कोई बात नहीं, 8.5 दिया हुआ ना, 8.5 का मतलब हो गया 17/2। 8.5 डबल 16 17 17/2 लिखेंगे। 17/2 तो डायमीटर हुआ, रेडियस कितना हुआ? तो 70/2 तो 17/4। अगर मान लिया 3/2, इसका और आधा करेंगे तो 3/4। तो रेडियस अगर मान डायमीटर अगर 17/2 है तो रेडियस 17/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 इंटू 17 और इसको ऐड कर लो तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आए। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? चलिए ले लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो हम ले रहे हैं, इसमें मेरा मन उन नहीं था। 3.14 यहाँ पर हो गया 8 बाई में 1, यहाँ पर 4/3, कोई तो बाप रे 17 17 17 289, 17 इंटू 17 289, और 17 इंटू 4 68, 9 8 72 के 2, ठीक है?
ठीक है, देख लीजिए सामने है 19652 बाई में 64 इंटू 3 192। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14, क्या बोले 64 इंटू 3 192, ये सही है। फिर यहाँ से आप 192 ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपका 19652 रहेगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 9 72 73 15। ठीक, फिर आ गया आपका कितना 3.14 इंटू, यहाँ से आ गया 8 8 फिर 8 फिर 1 0 1 फिर 2 बाय में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। चलिए हम ही कर देते हैं, आप लोग क्यों इतना कीजिएगा। फिर आपका है 211, आप चाहते हैं ना तो यहाँ से अप्रॉक्स भी करके यहीं से डिवाइड करके फिर ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं है। 21188 314 कितना हुआ 800 का 32 3 800 का 32 5 35 3 4 3 7 4 8 8 8 1 1 2 फिर 24 24 1 25 हुआ ना 5 कहाँ पे 24 24 है तो 26 से तो होता ही है 26 5 और यहाँ पर हो गया 3 यहाँ पर 6 यही होगा, ठीक है ना। 2 13 फिर कितना हाँ 0 फिर 6 12 13 फिर 10 5 15 फिर 6 और फिर इसको डिवाइड कितना से करेंगे। आंसर तो 345 मालूम है, उसी के अप्रॉक्स में लाना है। पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 6 कितना 7 और फिर 5 9 8 कैंसिल फिर 3 फिर अब लगाते कितना से 4 से फिर 4 से लगाएंगे तो 8 36 6 और 7 ठीक है। फिर आया कितना 5 2 और फिर कितना आया ऊपर से अच्छा यहाँ पर पॉइंट होगा, ये दिमाग में रखना है क्योंकि पॉइंट का दोनों 1 होगा। फिर आया कितना 0 फिर कितना बार में लगाया 6 बार में 346 दिया हुआ है 345 दिया हुआ है 346 तो फिर यहाँ पर 6 लगाएंगे ऐसे इसका आंसर आपका। अच्छा हम कर ही लेते हैं, आलस बहुत बुरी बला है। फिर 2 फिर कितना आएगा 56 55 हो गया और फिर कितना हुआ 11 फिर आगे यहाँ से 8 9 फिर ऊपर से उतारे 3 ठीक है ना 3 उतारेंगे तो फिर कितना बार में लगाते हैं 5
मतलब 346.5, ठीक है ना। वो आप करिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि जो दोस्त था वो बिल्कुल भरोसे के लायक इंसान नहीं था। अगर उस पर हम भरोसा करके एग्जाम में उसी का आंसर लिख देते हैं तो मुफ्त में 4 नंबर चल जाता। तो इसीलिए कहा था मैथ में, साइंस सिखाता हम लोग को कि कभी सामने वाले की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आप एविडेंस के पीछे जाइए, प्रूफ के पीछे जाइए, और जो भी कीजिए खुद से कीजिए, अपनी आंखों पे भरोसा कीजिए। बोलते हैं ना, हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक भरोसा नहीं करेंगे। तो अब अपनी आंखों से देख लिए कि 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया, जबकि बोल क्या रहा था। हाँ, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप हवाओं पर ध्यान नहीं दें। तो इसको आप बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग उसके आगे वाला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना।